वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ हंट। सो आज हम लोग BHU LLB या DU LLB के लिए अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है जनवरी 4 को होता है, सॉरी यहाँ लिखना भूल गई हूँ मैं। तो 4 जनवरी को होता है ब्रेल दिवस। तो ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? जो लुई ब्रेल थे उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। 4 जनवरी को उनके जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है लुई ब्रेल दिवस। तो ये हो गया ब्रेल डे 4 जनवरी को। ओके, फिर दूसरा देखिए यहाँ पे है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को होता है NRI डे। NRI डे क्यों मनाते हैं? तो आपको बता दूं कि 9 जनवरी को 1915 में महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और फिर वो भारत में ही रहने लगे। और मतलब कि वो ऐसे तो बहुत बार था कि वो आते थे फिर चले जाते थे, लेकिन वो फिर वहाँ से हमेशा के लिए भारत के लिए आ जाते हैं। तो इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग NRI डे मनाते हैं। फिर उसके बाद 10 जनवरी को है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे है। तो वर्ल्ड हिंदी डे इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो BHU में आपको पता होगा 20 क्वेश्चन हिंदी से आते हैं। तो 20 को अगर 3 से अगर आप इंटू करते हैं तो यहाँ पे देखिए 60 मार्क्स के हो जाते हैं। तो 60 मार्क्स ऐसा होता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो 10 जनवरी को है उस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, या ये भी पूछता है कि 14 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो 10 जनवरी है उस दिन वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, मतलब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। फिर 14 सितंबर की बात की जाए, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है आपका नेशनल हिंदी डे। तो नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमारे देश में जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे हिंदी दिवस 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर 10 जनवरी से एक और इम्पॉर्टेंट है, तो 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो 10 जनवरी से आप याद रखिए कि हिंदी जो होता है, हिंदी लैंग्वेज हमारे लिए इतना अच्छा होता है कि हम लोग इसको हंस हंस के हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं हमें। तो ऐसे आप चाहें तो ट्रिक लगा के कुछ निमोनिक से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद 12वां है यहाँ पे नेशनल यूथ डे। तो नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछता है कि 12 जनवरी को अगर नेशनल यूथ डे मनाया गया तो ये किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके जन्मदिन पे ही हम लोग मनाते हैं यहाँ पे नेशनल यूथ डे। और अगर वर्ल्ड यूथ डे की बात की जाए तो वो हम लोग 12 अगस्त को मनाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं। 12 यहाँ भी है, यहाँ भी 12 है, तो कुछ निमोनिक टेक्निक लगा के आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद 15 है, 15 पे यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्मी डे मनाया जाता है। तो आर्मी डे जो है ये मनाया जाता है। फिर हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल जो थे KM करियप्पा जब बने थे तो उसी के उपलक्ष्य में इसे 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। फिर 23 जनवरी को है यहाँ पे पराक्रम दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये 2021 से ही स्टार्ट हुआ है, मतलब 2021 से ही इसे स्टार्ट किया गया है मनाना। और पराक्रम दिवस किसके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के दिन इसे मनाया जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद यहाँ पे है 24 पराक्रम दिवस से कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होंगी। अगर आप अवार्ड्स के बारे में प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, करंट अफेयर से आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि पराक्रम दिवस के दिन गवर्नमेंट जो है उसने कई अवार्ड्स भी लागू किए हैं, देना स्टार्ट किया है 2021 से ही। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। जब मैं अवार्ड्स पढ़ाऊंगी वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो कि पराक्रम दिवस मतलब सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के दिन कौन सी है ऐसे अवार्ड्स जो कि भारत सरकार देना स्टार्ट की है। फिर उसके बाद 24 जनवरी है। 24 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 2 चीज़ें मनाई जाती हैं। तो इंटरनेशनली जो है एजुकेशन ज़रूरी है गर्ल्स के लिए, आप ये टेक्निक लगा के याद कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ पे 24 है, तो 24 तक के एज के लिए तो ज़रूर तक लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट जो न्यू पॉलिसी लाती है उसमें 23 ईयर और 21 ईयर मैरिज की कर दी है, लेकिन ऐसा रहना चाहिए कि 24 के एज तक तो सबको पढ़ना ही चाहिए।
तो ऐसे कुछ भी टेक्निक लगा के बस आपको याद कराने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन डे एंड नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे, ये तो आपको पता ही होगा। 25 इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 25 को ही हम लोग वोटर्स डे मनाते हैं। और वोटर्स डे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये BHU और DU में कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में, मतलब कि लगातार ऐसा होता है कि जैसे अगर ये 2020 में पूछ लिया तो ऐसा होता है कि 2021 में भी इसके आने के चांसेस बहुत बार रहते हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आप देखेंगे ये लगभग हर साल पूछा है कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। नेशनल वोटर डे याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रीवियस ईयर में आया, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक हिंदी दिवस यहाँ से इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और नेशनल यूथ डे और एक ब्रेल दिवस जो 4 जनवरी को हम मनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 30 जनवरी को ये मार्टियर डे मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट। फिर अब देखते हैं हम लोग फरवरी के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे इंपॉर्टेंट डेज। तो जैसे देखते हैं 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड्स वेटलैंड डे। वेटलैंड डे मतलब कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो 2 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। फिर उसके बाद 4 फरवरी को है, 4 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। तो यहाँ से वर्ल्ड कैंसर डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट है ये। और फिर उसके बाद 13 फरवरी को सॉरी यहाँ पे 4 फरवरी होगा, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेंस डे। जैसे कि 8 मार्च को आपको पता होगा, 8 मार्च को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है 8 मार्च, तो आपको पता होगा कि 8 मार्च को हम लोग मनाते तो हैं जो है कि वुमेंस डे, लेकिन कौन सा वुमेंस डे रहता है इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो 13 फरवरी को हम लोग नेशनल वुमेन डे मनाते हैं, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है किसका, सरोजिनी नायडू जी का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फरवरी से लगभग जो महा इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैंने रखी है। उसके बाद 14 फरवरी तो आपको पता ही होगा कि 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। फिर उसके बाद 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा एक मुद्दा रहता है हमारे देश में, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। 21 फरवरी को नेशनल मदर लैंग्वेज डे। फिर उसके बाद 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं कि जो नेशनल साइंस डे है वो किसके बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किसका बर्थ एनिवर्सरी रहता है जिसके लिए इसे नेशनल साइंस डे इसका नाम रखा गया। 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। तो आपका एक बार रिवीजन करा दूँ, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, फिर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, फिर 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे एंड नेशनल वुमेंस डे। नेशनल वुमेन डे सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन के दिन मनाते हैं। फिर उसके बाद 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। फिर उसके बाद 21 फरवरी को मतलब 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। फिर उसके बाद 28 को जो है नेशनल साइंस डे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।